अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद अरसलान अख्तर टीम स्टेट एडवाइजरी की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की स्पेसिफिक एपिसोड हम लोग बनाने जा रहे हैं DHA कोयटा पे। DHA कोयटा पे पहले भी हमने 2 से 3 एपिसोड्स बनाई थी। उस वक़्त जो DHA कोयटा के रेट्स थे वो बिल्कुल ऐसे शूट अप मोड में थे। मैंने कुछ फिगर्स भी बताए थे, आप मेरे स्क्रॉल लिस्ट में जाके उसमें चैनल पे जाके देख सकते हैं, वो रेट्स देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था कि उस वक्त क्या रेट थे। और मैंने आपको क्या बताया था कि किस रेट से ऊपर पर्सनली मुझे टीम स्टेट एडवाइजरी की तरफ से थोड़ा सा हम लोगों ने वर्कआउट किया था कि इससे ऊपर हमें परचेजिंग समझ नहीं आती, सेलिंग समझ आती है। तो काफ़ी शूट लिया DHA कोयटा की फ़ाइल्स ने। तकरीबन तमाम DHA से पैसा निकला, इन्वेस्टर्स का, इंडिविजुअल कस्टमर्स का, एंड यूज़र्स का। उन लोगों ने DHA कोयटा में इन्वेस्ट किया। रेट्स ऐसे रश कर रहे थे कि हर 4 घंटे का, 6 घंटे का, 8 घंटे का, रोज़ का एक डिफरेंट रेट आ रहा होता था। जैसे ही हम 4-6 घंटे बाद मार्केट में कॉल करते थे तो नॉर्मली 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख टॉपअप हो चुका होता था, जंप ले चुका होता था। तो उस वक्त जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने गुजारिश ये की थी, अगर हम इसकी ओल्ड एलोकेशन की बात करें तो ओल्ड एलोकेशन का जो मैं उस वक्त मोर और लेस रेट चल रहा था 90 के माइनस प्लस में रेट चल रहा था, 85-90 लाख रुपीज़ उसका रेट चल रहा था। तो जो मैंने असेसमेंट दी थी मैंने यही बताया था कि जी इसकी मैक्स बाइंग यहाँ तक समझ में आती है। इसके बाद थोड़ा सा वेट करके जैसे इसमें जंप आए लाइक 120, 130, जैसे इसको टच करे इसकी सेलिंग है, इससे ऊपर बाइंग समझ में नहीं आती। कुछ चाहने वालों ने कमेंट भी किया कि जी आपको नहीं पता, हमें बेहतर पता है। तो DHA कोयटा ये तो बहुत ऊपर जाएगा। हम भी चाहते हैं जी रेट बहुत ऊपर जाए और ऊपर ही ऊपर जाता रहे, लेकिन कितना ऊपर जाता है जाहिर सी बात है। एक लेवल होता है, एक क्वेश्चन होता है प्राइसेस का, जब उसको मीट कर जाती है प्राइस उसके बाद जाहिर सी बात है प्राइस ऊपर जाने के बाद या तो रुक जाती है और रुकने की बजाय मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रॉप आ जाता है। ओल्ड एलोकेशन जी जो फाइल थी बेसिकली इसने मोर और लेस 145 को टच किया, 1 करोड़ 45 लाख रुपए को टच किया और फिर 1 करोड़ 45 लाख से इसका रिवर्सल स्टार्ट हुआ। रिवर्सल में 1.45 से 1.40, 1.35 से 1.20, 1.15, 1.10, 1.10 से दोबारा 1.20, 1.25, वो अप एंड डाउन होता है। करते कराते मोर और लेस ये जो प्राइस थी आके ये रुक गई थी 105 पे, 1 करोड़ 5 लाख रुपए पे, 1 करोड़ 10 लाख रुपए पे, 1 करोड़ 8 लाख रुपए पे। ये एक फिगर था जिस पे इसने रिटेन कर लिया था। और इन द मीन वाइल फिर सिनेरियो चेंज हो गया। जैसे ही सिनेरियो चेंज हुआ ओवरऑल प्रॉपर्टी में एक वो डिक्लाइन देखने में आया। जिस सोसाइटी की बात कर लें उसकी प्राइस में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया कम हुआ। ऑर्गेनिकली आप उसको कह सकते हैं कि प्राइस डाउन नहीं हुई, लेकिन मुल्क की हालात की वजह से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि वो लगता है कि कम हो गई है। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होगी ऑब्वियस सी बात है इसने दोबारा ऊपर की तरफ जाना है। मोर और लेस जो आज का रेट है ओल्ड एलोकेशन का दैट इज़ इन बिटवीन 82 to 85, 82 लाख रुपए से 85 लाख के दरमियान में इस वक्त ये फाइल फ्लोट कर रही है। 1 लाख 2 लाख रुपया नीचे, 1 लाख 2 लाख रुपया ऊपर। अगेन अर्ली बर्ड की बात करें A1, A2, A3 3 ब्लॉक्स से, सेक्टर्स थे जो लोगों ने अनाउंस किए थे। जब मैंने ये वीडियो लास्ट बनाई थी अगेन तो उस वक्त शायद इसकी प्राइस 1 करोड़ 35 से लेके 1 करोड़ 50 के दरमियान में घूम रही थी। वो एक 35 से 150 वाला फिगर जब था तो उसके बाद इसमें भी जाहिर सी बात है पैसा डलना स्टार्ट हुआ। पैसा डलता गया 150 से 160, 170, 190, 2, 2.25, 2.5 दिनों में रेट्स ऊपर गए और जाते जाते इस अर्ली बर्ड ने जाके टच किया 3 करोड़ 8, 3 करोड़ 15, 3 करोड़ 20। जैनविन जो बाइंग सेलिंग हुई 3 करोड़ 5 से लेके 3 करोड़ 10 तक बेशुमार कस्टमर्स ने ख़रीदा। जैसे ही 3 करोड़ 10 से आप एक ब्रैकेट नीचे लेके आते हैं, 2.90 से 3 की ब्रैकेट में लेके आते हैं तो ह्यूज नंबर ऑफ़ पीपल उन्होंने ख़रीदा। मैं ग्रुप्स में अक्सर वो देख रहा होता था कमेंट्स लोगों के, लोग कह रहे होते थे कि जी इसने तो जाके 5 करोड़ को टच करना है, इसने 7 करोड़ को टच करना है। लेकिन इतना आर्टिफिशियल हाइप, इतना आर्टिफिशियल गेन कम देखने में मिलता है मार्केट में। तो इतना आर्टिफिशियल जो उस पर हाइप बन रही थी उसी हिसाब से डिक्लाइन भी होता है।
तो ये जो जिस प्रोडक्ट ने अर्ली बर्ड ने 3.8 3.10 को टच किया था, मोर और लेस एज ऑफ टुडे 1.35 से 1.50 की ब्रैकेट में दोबारा वापस आ चुकी है। तो मोर और लेस अब बात करें तो 3 करोड़ की चीज़ में से 1.5 करोड़ रुपया माइनस हो गया, ये शायद 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा माइनस हुआ है। और अगेन उसके बाद ओपन एफिडेविट्स की बात करें तो मोर और लेस 68-70 की ब्रैकेट में ये अवेलेबल है। अब जो लोग तो हाई बाइंग करके उनके पास सिर्फ एक ही हल है कि जी वेट करें, मार्केट रिवाइव हो, रेट्स ऊपर जाएं तभी वो एग्जिट ले सकते हैं। या जिन लोगों ने प्लान किया था कि जी हम इस प्रोडक्ट को बाई कर रहे हैं 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं है। कुछ बीच में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं कि जी 4 महीने बाद 6 महीने बाद हमने बेचना है, एग्जिट करना है, न्यू प्रोडक्ट में जाना है, तो उनके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो गया है। और अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है उन लोगों के लिए जो उस वक्त नहीं खरीद सके थे, जिनके पास फंड मैनेज नहीं हो सका था। दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड मूव फॉर बाइंग। इन रेट्स पे अगर आप आज के रेट्स पे अगर आप DHA कोयटा की कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो एज़ पर और असेसमेंट आप नुकसान में नहीं होंगे। विद इन द स्पैन ऑफ वेरी शॉर्ट टाइम आप इस प्रॉफिट को एंजॉय करेंगे, इस गैप को एंजॉय करेंगे। रिकमेंडेशन है DHA कोयटा की, जो प्रोडक्ट आपके बजट को मीट करती है बिल्कुल बाय करें। बाय करते हुए 50,000 लाख 1.5 लाख इस प्राइस को ना देखें, वो शायद इन दिनों में तो आपको माइनस प्लस करके मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही दोबारा ये एक्टिविटी स्टार्ट होनी है तो फिर आपको दोबारा शायद हाथ लगाने का प्रोडक्ट को मौका नहीं मिलेगा, फिर वही शूट लगेगी, क्योंकि उतना ही ऑलमोस्ट गैप क्रिएट हो चुका है। ऑलमोस्ट इफ़ यू बॉट अ प्रोडक्ट ऑन 100 रुपीज़ तो वो इस वक्त आपको 50 रुपये में दोबारा मिल रही है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जी। इसके बाद जो ग्रोथ होगी वो कंपैरेटिवली जेन्युइन होगी। जो लास्ट टाइम एक आर्टिफिशियल हाइप उन लोगों ने बनाई थी, रियल्टर्स ने बनाई थी, इन्वेस्टर्स ने बनाई थी, या जिसने भी बनाई थी, बनती मार्केट में मूव तब है जब हर तरफ से पैसा इंजेक्ट होता है। और आज के लिए इतना ही। फर्दर इंशाल्लाह ताला दोबारा DHA कोयटा पे एपिसोड बनाएंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।